नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि किसी अजनबी से बात कैसे शुरू करें? मतलब मन में तो बहुत कुछ आता है पर जुबान पर नहीं आता। अगर हाँ, तो ये एकदम आम बात है। तो आज हम इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने वाले कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, किसी नए इंसान से बात शुरू करने का ख्याल ही थोड़ी घबराहट तो पैदा कर ही देता है ना? और ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर चिंता की कोई बात नहीं। ये सेशन खत्म होते होते हाथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जिससे ये काम काफी आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 1, बातचीत की नींव। मतलब कुछ भी कहने से पहले जो तैयारी मन में करनी होती है वो। यहाँ हम बात करेंगे सही माइंडसेट की, जो हर अच्छी बातचीत का कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 3 शब्द असल में यही हैं पूरी बातचीत की चाबी। कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल और नेचुरल। मतलब थोड़ा आत्मविश्वास दिखाइए, सामने वाले का सम्मान कीजिए और सबसे जरूरी, जैसे हैं वैसे रहिए, बनावटीपन नहीं। याद रखिए, अपनी जो असली पर्सनालिटी है ना, वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। चलिए तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बात शुरू करने के तरीके। अब देखते हैं वो 4 प्रैक्टिकल मेथड्स जो आइस ब्रेक करने में मतलब हिचक तोड़ने में मदद करेंगे। पहला तरीका है ऑब्जर्वेशनल ओपनर। ये ना सबसे सेफ और सबसे नेचुरल तरीका माना जाता है। इसमें करना क्या है, बस अपने आसपास के माहौल या सिचुएशन के बारे में बात करनी है। कोई ऐसी चीज जो दोनों के लिए कॉमन हो। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी या इवेंट में हैं, तो एक सिंपल सा सवाल, यार ये म्यूजिक काफी लाउड है ना? बस ये तुरंत एक कनेक्शन बना देता है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन एक्सपीरियंस है जिसका जवाब देना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कॉलेज या क्लास में है तो ये एक परफेक्ट ओपनर हो सकता है। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा था नहीं? ये लाइन तुरंत एक कनेक्शन बनाती है क्योंकि आप दोनों ने अभी अभी एक ही चीज एक्सपीरियंस की है। अब आता है तरीका नंबर 2, मदद या सलाह मांगना। पता है, ये तरीका एक कमाल की साइकोलॉजी पर काम करता है। ज्यादातर लोगों को दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि हाँ, वो किसी काम आए। इसलिए मदद मांगना बात शुरू करने का एक बहुत ही स्मार्ट और कह सकते हैं कि लो प्रेशर तरीका है। जैसे ये सवाल, मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेना है, क्या आप कोई सजेशन दे सकती हैं? इस सवाल में देखिए, सिर्फ बात ही शुरू नहीं हो रही बल्कि सामने वाले के ओपिनियन को वैल्यू भी दी जा रही है। इससे उन्हें जरूरी महसूस होता है और बातचीत के आगे बढ़ने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। मेथड नंबर 3, एक सच्ची तारीफ करना। अरे भाई, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट किसे पसंद नहीं होता, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी नियम है। तारीफ हमेशा उनकी चॉइस पर करें, जैसे उनके कपड़े, शूज या उनके पास कोई चीज, उनके फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं। ये फर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है, तुम्हारे शूज काफी कूल हैं, ये उनकी चॉइस की तारीफ है जो आमतौर पर अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ है, तुम हॉट लग रही हो, ये एक डायरेक्ट पर्सनल कमेंट है जो सच कहूं तो अनकंफर्टेबल या क्रीपी भी लग सकता है। तो नियम सिंपल है, उनकी पसंद की तारीफ करें, उनके फिजिकल फीचर्स की नहीं। ओके, मेथड नंबर 4, सीधा और सरल तरीका। अगर कोई भी इनडायरेक्ट तरीका सही नहीं लग रहा तो कई बार सबसे अच्छा तरीका होता है बिल्कुल सीधा और सरल होना। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। जैसे ये, हाय, मेरा नाम योर नेम है, मैंने आपको यहाँ देखा और सोचा कि आकर हाय बोल दूं। बस ये अप्रोच सिंपल है, ईमानदार है और डायरेक्ट है। और हाँ, इसके साथ एक हल्की सी फ्रेंडली स्माइल उसे ऐड करना मत भूलिएगा, ये आपको तुरंत ज्यादा अप्रोचेबल बना देती है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बातचीत को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बात शुरू करना तो सिर्फ पहला कदम है, असली चैलेंज तो उसे जारी रखने में है ना? तो देखते हैं ये कैसे करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओपन एंडेड सवाल, ये बातचीत को जिंदा रखने के लिए एक सुपर पावर की तरह है। मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना दिया जा सके। ये सामने वाले को अपने बारे में ज्यादा बताने के लिए एनकरेज करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ अक्सर आती हैं क्या? या आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? या फिर आपका दिन कैसा रहा? इन सवालों का जवाब सिंपल हाँ या ना में तो हो ही नहीं सकता। ये सवाल हॉबीज, एक्सपीरियंस और ओपिनियंस के दरवाजे खोलते हैं और बातचीत नेचुरली आगे बढ़ती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, याद रखने वाली बातें।
आखिर में कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो हर सिचुएशन, हर इंटरैक्शन में काम आएंगे। पहली बात, बॉडी लैंग्वेज। ये आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है, तो एक कॉन्फिडेंट पोस्चर बनाए रखें। दूसरी और सबसे जरूरी बात, उनके सिग्नल्स को समझें। अगर वो छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं या अपने फोन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में जबरदस्ती ना करें, बस हैव अ नाइस डे कहकर वहां से हट जाना ही सबसे बेस्ट है। और आखिर में एक अच्छे सुनने वाले बने। उनकी बातों को ध्यान से सुने, सिर्फ ये मत सोचें कि अब मुझे क्या बोलना है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल तरीके किसी से भी बात शुरू करने के। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा तरीका है जो किसी की पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा सूट करता है। सबसे पहले कौन सा आजमाना चाहेंगे? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है।